आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान लेते रहें, और दूसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है, सुख बांटते रहें। कितने साधारण से शब्द हैं। इन सभी स्थितियों का जब हम अपने जीवन में एक निरंतर ऐसी स्थितियां बनाए रखते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए एक सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। प्रकृति के ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, फिर इन पांच भोग्य विषयों का मनुष्य रस पूर्वक एक भोग नहीं करता। जब भोग नहीं करता तो फिर मनुष्य का देखिए रजोगुण अपनी गतिविधियों में कोई विस्तार नहीं लाता। यानी कि आपका मेरा रजोगुण मात्र एक स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही सीमित रहता मन। देखिए जब हम कहते हैं सुख बांटते रहो तो इसका अभिप्राय क्या है कि परोपकार के कार्य करो। हालांकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो। हमारे देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर प्रतिदिन सुबह शाम जो हम वीडियो तैयार करते हैं, जो परमात्मा के आशीर्वाद से 1600 के आसपास हो चुकी हैं, फिर भी देखिए ज्ञान की चर्चाएं समाप्त नहीं होती। हम बार बार क्यों कहते रहते हैं कि ज्ञान लेते रहो सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए, और बार बार जब हम ये कहते हैं कि परमात्मा की सुमुखता बनाए रखो, तो फिर परमात्मा की सुमुखता बनाए रखने के लिए आपको हमें एक आनंद की झलकें भी मिलती है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञान स्वरूप है। और ये ज्ञान तब तक आपका हमारा एक मूल स्थिति में बना रहता है जब तक हम इस माया के पदार्थों का अमर्यादित संग नहीं करते। देखिए स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति करना तो आपका बड़ा एक धर्म है। मुझे भी नाश्ता चाहिए, मुझे भी दोपहर का खाना चाहिए, लेकिन जब ये मर्यादाओं में रहता है, यानी कि हम केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही एक सीमा में रहते, हम पदार्थों को रस पूर्वक भोगते नहीं। क्योंकि जब जब आपका प्रकृति के विषय भोगों में रुचि बढ़ती है, रुचि बढ़ने का अभिप्राय रुझान से है, लोलुपता से है। लोलुपता क्यों उत्पन्न होती है? जब हम इन पांच भोग्य विषयों का गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनमें रस लेने लगते हैं। रस लेने से कभी भी देखिए तृप्ति नहीं होती। इतिहास गवाह है, कहते हैं कि शास्त्रों में अनादि काल से ऐसे कितने ही प्रकरण एक सुनने में आए हैं, पढ़ने में आए हैं कि कोई बड़े से बड़ा राजा महाराजा भी था, और राजाओं के तो देखिए कितने ही नौकर चाकर होते हैं, दासियां होती हैं, कितनी ही रानियां। ये सभी स्थितियां देखिए भोग विषयों से संबंध रखती हैं। यानी कि भोग विषयों से किसी की भी आज तक तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि ये भोग विषय ये स्थूल शरीर के स्तर पर है, और स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारे जो एक स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, देखिए बचपन अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था, लेकिन प्रौढ़ अवस्था के बाद देखिए वृद्धावस्था का आना एक प्रकृति का नियम है, और वृद्धावस्था के बाद एक मृत्यु का आना एक निश्चित घटना है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता, और संसारी जितने भी भोग विषय हैं ये क्रमशः कमजोर होते जाते हैं। उनमें एक हरास्य की स्थितियां आती, जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर भी तो देखिए पदार्थों का ही बना हुआ है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इसी के ही जो सूक्ष्म भूत है वही तो आपके मेरे देखिए भोग विषय हैं। इन भोग विषयों को यानी कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द को, इनको भी तामसी कहा गया है, इनको शास्त्रों में तन्मात्रा कहा गया है, इन्हीं को ही सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। ये भोग्य विषय देखिए जो आपके हमारे जीवन में निरंतर हम रस लेते हैं, इनकी कभी तृप्ति नहीं होती। आप रसगुल्ला देखिए पहला खाते हो तो आपको अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा लगता ही नहीं, और तीसरे चौथे की तो स्थिति और भी खराब होती है, और फिर हम उस रस को छोड़ देते हैं। ये जो पांच भोग्य विषय हैं
देखिए स्थूल शरीर के जो आपके हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान। नाक द्वारा हम गंध का सुख लेते हैं और जिह्वा द्वारा हम रस का सुख लेते हैं, आंख द्वारा हम रूप का सुख लेते हैं। ये रूप के कारण ही हम देखिए मौज मस्ती करने के लिए, सैर सपाटों के लिए हम जगह जगह घूमते हैं। लोग आज देखिए भारतवासी ही विदेशों में भी घूमने जाते हैं, अब विदेशों के लोग भारत में आते हैं। तो ये सभी स्थितियां अतृप्ति के कारण हैं, यानी कि हम दृश्यों को देख देख कर, ये रूप देख देख कर आपका हमारा मन नहीं भरता। और इसी तरह देखिए ये स्पर्श की स्थिति है, शब्द की स्थिति है। अब ये जितने भी सुख हैं, इनको आप और हम एक सीमा तक ही खाते हैं, भोगते हैं। देखने की चाहे स्पर्श की, इनकी जब एक स्थिति, एक अंतिम स्थितियां आती हैं तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं, जैसे ही वो दुख का कारण बनता है। देखिए मैं कहता हूँ ना, चाहे रूप का हो, चाहे स्पर्श का हो, चाहे शब्द का हो, चाहे आपको देखिए कोई फिल्म बहुत अच्छी लगती हो, कोई गीत बहुत अच्छा लगता हो, आप 1 बार, 10 बार, 100 बार, कितनी बार सुनोगे। तो एक स्थिति विशेष में हम उस भोग को छोड़ देते हैं और उस भोग को छोड़ते ही फिर हम दूसरा भोग भोगते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब आपका हमारा शरीर बेढाल हो जाता है, थक जाता है, ये भोग्य इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य एक निद्रा का सुख लेता है। और शास्त्रों में तो देखिए इस नींद को भी देखिए एक छोटे आनंद की झलकियों से जोड़ा गया। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें थोड़ा ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। अपने मिले हुए जीवन की जो एक बीते हुए पल हैं, उन पर थोड़ा आपको हमें एकाग्रचित्त होना होगा। अपने अनुभवों को आपको हमें टटोलना होगा। इन्हीं 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए मनुष्य रजोगुण में स्थित होता है। इन्हीं विषय भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य सतोगुण में जाता है। सतोगुण में देखिए हम सात्विक पुण्य कर्म करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं। लेकिन ये जो 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, इनमें सकामता बनी रहती है। अब कोई मनुष्य यदि कहे कि पाप कर्म करने पे मुझे इसके दुख रूपी परिणाम नहीं भोगने, यानी कि कोई अपराध करे तो उसकी सजा नहीं भुगतूंगा, देखिए उसमें निष्कामता संभव ही नहीं है। ये शब्दों के अर्थ आपको हमें समझने होंगे, क्योंकि आपका हमारा जो जो कर्माशय बनता है, देखिए जब हम सतोगुण में रहते हुए कर्मकांड करते हैं, कर्मकांड करने के अक्सर आपके हमारे भीतर में एक शुभ संस्कार बनते नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है? आपके हमारे सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि की स्थिति। देखिए कर्मकांड कौन करता है? स्थूल शरीर। मैं अक्सर बार बार कहता रहता हूँ कि आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, इन तीनों शरीरों की स्थितियों को आपको हमें पहचानना होगा। जब तक हम इन ज्ञान की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, अक्सर मनुष्य सोचता है कि मैंने एक वीडियो सुन ली, मुझे तो ज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ गया। देखिए मैं स्वयं अपनी स्थिति बताता हूँ कि मैं पिछले 25-30 वर्षों से तो एक ज्ञान पूर्वक इन सभी स्थितियों से जुड़ा हुआ। और ये जो हम प्रतिदिन पिछले लगभग 4 वर्षों से अधिक समय से ये 1600 के आसपास भी वीडियो बना चुकी है। इसी तरह स्वयं ब्रह्मा जी ने भी परमात्मा के गुणों की चर्चा करते करते अंत में क्या कहा? नेति नेति, यानी कि परमात्मा की अथा तक हम पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है ज्ञान लेते रहो, सत्संग करते रहो। ये सभी स्थितियां आपको हमें प्रकृति के जो 5 भोग्य विषयों से ये बचाती है। अक्सर हम कहते हैं ना, आपके हमारे देखिए एक घर में यदि हम सफाई नहीं करते, ये सफाई क्या, ये सत्संग की स्थिति है। अक्सर हम जो प्रतिदिन नहाते धोते हैं, फिर कपड़े पहनते हैं, क्योंकि पुराने कपड़े गंदे हो जाते हैं। शरीर में आपको में नहाने की स्थिति की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये आपका हमारा तन भी गंदा हो जाता है। ये एक प्रकृति का स्वभाव है। आप अपने घर को यदि बंद करके जाते हो, 1 महीने बाद आते हो तो बंद कमरे में भी अंदर देखिए धूल मिट्टी आ जाती है। ठीक इसी तरह आपके हमारे अंतःकरण में भी यदि मनुष्य सत्संग करना छोड़ देता है,
छोड़ने का अभिप्राय क्या है कि वो परमात्मा से विमुख हो जाता है। सत्वगुण से जब हम विमुख होते हैं तो फिर कहीं तो हम टिकते हैं ना, कहाँ टिकते हैं? रजोगुण में। अब रजोगुण में भी यदि हम नहीं टिकते तो मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, इन सभी स्थितियों में आपको हमें एक ज्ञान पूर्वक अपनी स्थितियों का एक चिंतन करना चाहिए कि आपका हमारा जीवन हर क्षण कमजोर होता जा रहा है। मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है। भले ही परमात्मा द्वारा, प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा, कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपको हमें कर्म करने की तो स्वतंत्रता मिली है, लेकिन ज्ञान के अभाव में, क्योंकि जब आपको में ज्ञान नहीं हो, अब किसी को देखिए कार चलाने का अभी ज्ञान ही नहीं है, अब वो यदि कार चलाएगा तो फिर वो तो देखिए ठोकरे मारेगा। ठोकरे का भी प्राय दुर्घटनाओं से है। देखिए, लाइसेंस आपका मेरा कब बनता है? जब आपको हमें कार चलाने का, स्कूटर चलाने का, यानी वाहन चलाने का एक ज्ञान हो जाता है, तभी तो आपके हाथ में एक लाइसेंस दिया जाता है। और उससे पूर्व का क्या स्थितियां होती हैं? एक लर्निंग लाइसेंस। देखिए, इन सभी स्थितियों का समझाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं, ये तो परमात्मा की प्रेरणा से, ये जो ज्ञान की स्थितियों को हम जो क्रमबद्ध तरीके से परमात्मा के प्रेरणा से समझाने का एक ब्रह्म मुहूर्त में प्रयास करते हैं, ताकि वीडियो के नाम के अंतर्गत बात आपको हमें शास्त्रों के जो एक गूढ़ विषय वो आपको हमें समझ में आने लगे। समझ में आने पे ही फिर परमात्मा के प्रति आपका हमारा एक प्रीति के भाव जगते हैं। कि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि आत्मा का और परमात्मा का एक सजातीय संबंध है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध। सजातीय संबंध का अभिप्राय क्या है कि कार्य का अपने कारण से एक संबंध बना रहता है, क्योंकि वो जिससे उत्पन्न हुआ है उसके प्रति एक उसका लगाव होता है, उसको ही आप सजातीय कह सकते हो। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इन तीन तत्वों का कोई कारण नहीं है, यानी कि ये जो तीन तत्व हैं, देखिए एक क्या है? माया। ये माया के तीन गुण क्रमशः अलग अलग लक्षणों वाले हैं। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। तीनों गुणों की अपने आप कोई निंदा नहीं है, लेकिन इन सभी स्थितियों का कितना कितना संग करना है। देखिए, शास्त्रों में तो पहले से ही सभी स्थितियों पर पूर्ण ज्ञान का एक प्रकाश फैलाया गया है, ताकि आपको में सही गलत की पहचान हो। लेकिन मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता नहीं है। अक्सर हम देखिए गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, तो आजकल तो देखिए विभिन्न प्रकार के ये जो कैब चली हुई हैं, सभी के पास ही ये जो एक सुविधा है, ये जीपीएस की, जो आपके हमें एक मार्ग का एक मार्गदर्शन करते हैं। देखिए, शब्द ही क्या है? मार्गदर्शन। मार्ग का अभिप्राय रास्ता दिखाते हैं। दर्शन किसका करना है? देखिए, शास्त्र आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? दर्शन शब्द देखिए एक चेतन तत्व के लिए लिया जाता है। अक्सर हम जब एक सूक्ष्म स्तर पर किसी स्थितियों का एक अवलोकन करते हैं, सूक्ष्म शरीर के स्तर, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो आपकी हमारी आंखें एक दृश्य देखती है। ये दृश्य और दर्शक देखिए ये तामसी स्थितियां हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, कोई मैच चल रहा होता है तो कहते हैं कि उस स्टेडियम में देखिए दर्शकों की एक भीड़ सी है। किसको देखने के लिए? मैच देखने के लिए। मैच क्या है? दृश्य है। ये जो संसारी जितने भी आकर्षण हैं, ये देखिए पांच भोग्य विषय, ये दृश्य ही है। इनको तामसी कहा जाता है। जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर इनका एक संग करते हैं, भोग करते हैं, तो ये दृश्य दर्शक की स्थितियां बनती हैं। और जब हम इनका मानसिक स्तर पर कुछ एक स्थितियां में चिंतन करते हैं, ये चिंतन करना एक दर्शन की स्थिति है। और दर्शन से भी आगे की स्थितियां क्या है? दृष्टाभाव। यानी कि जब हम इन भौतिक स्थितियों से ऊपर उठते हुए आत्मा के स्तर पर आते हैं। देखिए, आत्मा और परमात्मा ये चेतन सत्ता है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। बस इतना सा एक अंतर है। आत्मा कभी भी किसी भी स्थिति में, हम बार बार कहते रहते हैं
कि मोक्ष काल की स्थिति में भी भले ही हमें आनंद परमात्मा के बराबर ही मिलता है, लेकिन हम तकनीकी रूप से कभी भी आनंद स्वरूप नहीं बनते। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते रहना होगा, तभी तो मनुष्य जोनि में ही आपके मरी जो एक विवेक शक्ति वो जागृत होती है। ये जागृत कब होती है? जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं। यदि हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग ही नहीं करते, ऊपरी ऊपरी स्तर पर देखिए कानों से थोड़ा सुन लिया। अब हम जो प्रतिदिन जो वीडियो बनाते हैं, कोई वीडियो आधे घंटे की है, कोई 1 घंटे की है, कोई 1.5 2 घंटे की भी है। अब मुझे याद आ रहा है कि हमने एक वीडियो बनाई थी लगभग 3 वर्ष पहले, वो 2.5-3 घंटे के आसपास की थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला दिन। अब उन स्थितियों पर मनुष्य ने देखिए उस वीडियो को बीच बीच में से सुना। एक भाई बंधु ने तो बताया कि मैंने उस वीडियो को पूरे 10 दिन में सुना। अब देखिए, अब आप और हम जब उसको तोड़ तोड़ के सुनते हैं तो आपके मरे जो ज्ञान की स्थितियाँ वो पूर्ण बन नहीं पाती। अब मनुष्य देखिए सिनेमा हॉल जाता है तो 10 बार वो उस फिल्म को नहीं देखता, एक ही बार एकाग्र होकर बड़े ध्यान से देखता है। हम मैच देखते हैं तो बड़े एकाग्र भाव से देखते हैं कि एक भी स्थिति का कुछ दृश्य ओझल न होने पे। और कभी कभी तो हमें देखिए कोई धारावाहिक देखते हैं, टीवी में कितने ही धारावाहिक आते हैं, और वो धारावाहिक के नीचे तो एक पट्टी में ही लिखा हुआ है कि ये काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। काल्पनिक का अभिप्राय ये तो एक कल्पना के आधार पर एक मनोरंजन के लिए एक स्थिति उत्पन्न की है। अब मनुष्य फिर भी उस धारावाहिक से जुड़ जाता है, मानसिक रूप से भी जुड़ जाता है, और कभी कभी तो मनुष्य देखिए भावग्रस्त होता हुआ कुछ ऐसे एक संवेदना में भी चले जाता है। देखिए ये सभी स्थितियाँ ज्ञानपूर्वक आपको में अपने जीवन पर एक अनुभव के स्तर पर भी थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि हमारा आपका मिला हुआ जीवन का उद्देश्य क्या है, और आपका मेरा मिला हुआ जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। यदि हम माया को ही पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर आपके मेरे जीवन की कोई सार्थकता नहीं है, कोई सफलता नहीं है, कोई कमाई नहीं है। यदि हम भौतिक पदार्थों का ही एक लोभपूर्वक संग्रह करते जाते हैं, अब ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितना ही धन कमाने पर भी उनका कोई एक रुकना नहीं है, यानी कि वो रुकते नहीं है। और अधिक संग्रह करो, और अधिक संग्रह करो। देखिए एक साधारण सा सूत्र है, यदि आपकी हमारी उम्र 50 साल की है, 60 साल की है, हमने इतनी उम्र तक मात्र 1 करोड़ का भोजन ग्रहण किया है, या वस्त्र पहने हैं, या आपने हमने जीवन में जो एक संसार को हमने भोगा है, और बची हुई आयु तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपके हमारी भोग्य इंद्रियां और अधिक शिथिल पड़ जाती हैं। यानी कि आपका हमारा जो बचा हुआ जीवन है उसके लिए हम देखिए 100 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ कमाने पे भी रुकते नहीं है, थकते नहीं है, जबकि आपका हमारा स्थूल शरीर तो देखिए थकता जा रहा है। और अंतिम स्थिति क्या है? मृत्यु की। जबकि मनुष्य जीवन का तो उद्देश्य क्या था? परमात्मा को पाने का, शुद्ध कमाई करने का। शुद्ध कमाई का भी प्रयत्न देखिए कारण शरीर की एक शुद्धिकरण से है, जबकि हम स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए जितने बड़े से बड़े भौतिक सुख प्राप्त कर भी लेते हैं वो मात्र 1% की सफलता है। और मैं तो अक्सर देखिए भौतिक सुखों को 1/100 से ही एक संबोधित करता हूँ। इनके देखिए अलग अलग भावार्थ हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं तो फिर आपके हमारे जीवन में सत्संग के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं होती। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका कोई एक जिज्ञासा नहीं होती, उत्सुकता नहीं होती। उत्सुकता किसमें होती है? रजोगुण की प्राप्ति के लिए। रजोगुण की प्राप्ति का अभिप्राय वो धन का अधिक से अधिक संग्रह कर चाहता है। संग्रह करते करते उस धन में वो इतना अधिक अपना जीवन बिताने लगता है कि उसका जीवन परमात्मा से विमुख होने लगता है। परमात्मा से विमुख होते ही आपका हमारा जो एक आत्मा का जो मूल ज्ञान है वो देखिए ढकने लगता है, कमजोर होने लगता है। लेकिन जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान अपनी मूल स्थिति में आता है,
कहते हैं ना, ज्ञान का टिकने से ही आपका हमारा प्रकृति के भोगों से एक वैराग्य उत्पन्न होता है। जब तक लिया गया ज्ञान टिकता नहीं है, टिकना कहाँ है, उसने कारण शरीर में। देखिए, आरंभिक स्थितियों में कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। अब यदि मनुष्य देखिए धन प्राप्ति के लिए ही लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह प्रवृत्ति में वो भाग दौड़ करता जा रहा है। और कभी कभी तो मनुष्य देखिए इस धन प्राप्ति में अनैतिक कार्य करते हैं, कानूनों का भी उल्लंघन करता है, शास्त्रों में जो निषेध कर्म है उनको भी करता जाता है। यानी कि पाप कर्मों का कर्मशः करते करते भी वो धन की वृद्धि करने में चूकता नहीं है। तब ऐसी स्थितियों में तो देखिए उसका जो पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ता जा रहा है, वो मरने के बाद फिर अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करता है। और यदि मनुष्य धर्मानुसार विधि विधान द्वारा भी धन अधिक कमाता है, तो उसके अपने जीवन की जो एक स्थिति है वो एक वृद्धावस्था के बाद मृत्यु की बनती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो धन कमाया था, वो तो देखिए भौतिक उपलब्धियां हैं, जितनी भी हैं संपत्ति हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और यदि वो और अधिक अपनी एक समझदारी की स्थितियों में आता है, ज्ञान की स्थितियों में आता है, सत्संग का कुछ प्रभाव पड़ता है, तो फिर मनुष्य अपने मिले हुए सुखों को बांटने लगता है। हालांकि आरंभिक स्थितियों में ये जो परोपकार के कार्य आप समाज में देखते हो ना, कभी कभी कोई उद्योगपति द्वारा ऐसी घोषणा भी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी कि उसने अपने एक इतने करोड़ परोपकार के कार्यों में लगा दिए, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि अब उसका ज्ञान एक परिपक्व अवस्था में आया है कि ये जो कमाया गया धन उसके जीवन में कोई एक सफलता की स्थितियां उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए वो अब उनका त्याग करना लगता है। अब यदि हम परोपकार के कार्यों में सकामता रखते हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। देखिए, रजोगुण से सतोगुण अच्छा इसलिए तो कहा गया। देखिए, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। देखिए, ये सभी स्थितियां अलग अलग प्रभाव डालती हैं। और हम तो बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, क्योंकि तमोगुण में रहते हुए हम धन एकत्रित करने में हेरा फेरी करते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, कानूनों का भी उल्लंघन कर जाते हैं। और रजोगुण में रहते हुए हम कायदे कानूनों का भी पालन करते हैं, धर्मानुसार धन कमाते हैं, भले ही हम अन्यों को सुख नहीं देते लेकिन दुख भी नहीं देते। तो ये राशि कर्म होते हैं, और राशि से अच्छे कर्म सात्विक माने जाते जब हम परोपकार की कार्य करते हैं, लेकिन फल पाने की इच्छा बनी रहती। लेकिन जब मनुष्य का ज्ञान और अधिक परिपक्व अवस्था में आता है कि ये जो भौतिक जगत है ये तो दुखमय है, यहाँ जितने भी बड़े से बड़े सुख भी भोग लो, ये अंतोगत्वा मेरा कोई कल्याण नहीं करते। जब ऐसी ज्ञान की स्थितियाँ उसके कारण शरीर में संस्कार रूप में बनने लगती हैं, तो फिर मनुष्य का एक आध्यात्मिक उन्नति होने की एक स्थितियाँ बनती हैं, उसकी सात्विक स्थिति एक मजबूत स्थिति बनने लगती है। अब वो अपने परोपकार के कार्यों में निष्कामता लाने लगता है, अब उसका परमात्मा से एक समुखता बनने लगती है, योग की स्थितियाँ बनने लगती हैं, और प्रकृति के पदार्थों से उसका ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए, वो प्रकृति की कोई निंदा नहीं करता। शास्त्रों में इसलिए तो कहा है सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। रजोगुण के प्रति उदासीन रहने का मतलब ही ये है कि विषय भोगों में आपको में रुचि नहीं लेनी, रस पूर्वक उन्हें भोगना नहीं है। और ये निष्कामता ही फिर देखिए कर्म योग की स्थिति उत्पन्न करती है। इसलिए तो आज हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा हुआ है, कितना साधारण सी स्थिति कि ज्ञान लेते रहें और सुख बांटते रहें। ये दो स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब निरंतर बनी रहती हैं तो ये मनुष्य को पाप कर्मों से भी बचाती हैं, और रजोगुण से सतोगुण का रास्ता दिखाती हैं। और सतोगुण की स्थिति जब मजबूत हो जाती है तो यही ज्ञान की स्थितियाँ फिर परमात्मा के सम्मुख करती हैं। फिर आपको मैं ये कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में स्थित करते हुए आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति की एक स्थितियाँ बनाती हैं। अब देखिए, कर्म योग में एक आरंभिक स्थितियाँ होती हैं, आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक साधारण गति से होती है,
और जब ज्ञान योग की स्थिति होती है तो ये आध्यात्मिक उन्नति की गति बढ़ जाती है और भक्ति योग में ये गति और अधिक बढ़ जाती है। ये गति बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक जल्दी पूर्ण होती है। पूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का अभिप्राय क्या है? मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना। मोक्ष हम किस लिए चाहते हैं? क्योंकि हम परम आनंद की प्राप्ति चाहते हैं और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। यानी कि मनुष्य के जीवन में योग की स्थितियां तो तभी बनती हैं जब उसको प्रकृति के सुखों का बोध हो जाता है कि ये अंतोगत पर दुखदायी है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। तभी ऐसी स्थिति में उसकी आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है। ये सम्मुख होना ही योग की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। देखिए, जब ये ज्ञान की बातें समझ में आने लगती हैं तो मनुष्य रात को जल्दी सोने लगता है। रात को जल्दी सोने का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो विषय भोगों की वासनाएं जो उसको उत्तेजित करती थी, क्योंकि अब उसका स्थूल शरीर के स्तर पर कोई आकर्षण नहीं है। जब तक स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों की एक लोलुपता बनी रहती है तो मनुष्य लाभ से लोभ, लोभ से संग्रह, यानी कि ये स्थितियां उसके जीवन में बनी रहती हैं। लेकिन जब हम निरंतर सत्संग करते रहते हैं, देखिए आरंभिक स्थितियों में तो सभी का ही सत्संग बेमन से होता है, लेकिन जैसे जैसे श्रद्धा बनती है तो फिर श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग मनन की स्थितियां बनाता है। मनन की स्थितियां निरंतर बनते रहने से कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते जाते हैं। शुभ संस्कार पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करते हैं। ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से अपने आप ही बनने लगती है। यानी कि जब आपका हमारे दृष्टिकोण में एक बदलाव आने लगता है, ये बदलाव आना क्या है? परमात्मा की सम्मुखता बनने से। यानी कि मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए साधना करना आरंभ कर देता है। साधना आरंभ होने पे फिर आपका दिन में जब रजोगुण की स्थितियां होती हैं वो तो एक मर्यादा में बनी रहती है। ये मर्यादाओं में ही एक आपके मेरा रजोगुण बना रहे। इसी का तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की एक स्थितियों को समझाया है कि आपका मेरा मिला हुआ जीवन इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करेगी। हम इनको मन बुद्धि की लगाम से परमात्मा की शरणागति में रही, गुरु की आज्ञा में रही, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखिए, अनुशासित बनाए। इन सभी स्थितियों का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने की दिशा की ओर चलें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बनने लगे। इसलिए आज हमने वीडियो का नाम ही बहुत सरल सा रखा था, ज्ञान लेते रहें और सुख बांटते रहें। इन सभी स्थितियों के बहुत ही गहरे अर्थ हैं। ये स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में जब बनी रहती हैं तो आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर एक गति पकड़ते हुए मोक्ष की स्थिति को प्राप्ति करवा देती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी प्रकार के भी कोई प्रश्न उठ रहे हों, परमात्मा की ये जो ज्ञान विज्ञान की चर्चाएं समझ नहीं आ रही हो, या ये बनी हुई वीडियो आपको बार बार कुछ प्रश्नों में उलझन उत्पन्न कर रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी लिख सकते हो। लेकिन प्रश्न मेरी आप सभी भाई बहनों से एक विनती भी रहती है कि प्रश्न आप तभी लिखें जब आप वीडियो को एकांत भाव से ब्रह्म मुहूर्त में एकाग्रचित होकर सुनते हो। अब कुछ भाई बहन देखिए प्रश्न तो पूछ लेते हैं लेकिन उन्होंने वीडियो तो देखिए सुने ही नहीं होते। अब वीडियो में ही देखिए आपके हमारे प्रश्नों के मैं उत्तर देने का एक प्रयास करता हूँ। ये परमात्मा के आशीर्वाद से ये सभी स्थितियाँ एक बढ़ती आई हैं।
लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए वीडियो को ध्यान से सुनता नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से सुनता नहीं। हम तो अक्सर बार बार आप सभी भाई बहनों से विनती करते हैं कि आप अपने प्रश्नों के उत्तर प्ले लिस्ट के जो वीडियो के नाम होते हैं, उन प्रश्नों से संबंधित जो वीडियो के नाम आपको थोड़ा एक प्रेरित करते हैं, उन वीडियो को आप ध्यान से सुनो। और जहाँ तक संभव हो उन वीडियो को सुनते समय कॉपी पेन लेकर कुछ कुछ उसके मुख्य अंश लिखते रहे। फिर भी बात समझ नहीं आए तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और मेरी कही गई बातों पर यदि आपकी कोई आपत्ति भी हो तो उस आपत्ति का, शिकायतों का सदा ही स्वागत है। और यदि ये बनी हुई वीडियो आपका मार्गदर्शन करने लगी हो, आपकी सात्विक स्थिति मजबूत करने में एक योगदान दे रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सभी सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। क्योंकि वीडियो को शेयर करना भी देखिए शास्त्रों में कहा गया ना, सतोगुण की प्रशंसा करो, तो ये एक प्रशंसा के ही बराबर है। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।